करुणासन हंसासन करुणासन विश्वान सा शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी बैठ जाएंगे। हरि ओम महाजलेन श्रीधरे गणम मंगलस्वांधरे हरि ओम महाजलेन जगमय जन्देवस्तान धर्माण विद्वन्नादन्नादि हनागम्यमाना सजन्त्र यत्र पूर्वे छात्राः जन्देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो हिरण्यं प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाङ्गुलचम्पकपाटलब्धे पुनः गजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारायणसुगन्धे पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तद्ग्रहण परमेश्वरः साङ्गासपरिवारः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोली श्री महापुराण की जय, श्री महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की द्वितीय दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर आज की पावन कथा। तो जहां तक मेरी आवाज आ रही है सभी भक्त वृंद अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा प्रांगण में पधारें और आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।
जय श्री राम। श्री राधे जय श्री राम। श्री राधे जय श्री राम। जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम। जय राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शिव समान दाता नहीं विपत निवारणहार। लज्जा शिवनंदी के असवार आइए हनुमान जी विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आज की परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। शिव को जीवन सौंप दिया है, शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल
हाँ, किसके लिए आवाज आनी चाहिए? भगवान को याद करने के लिए बैठे हैं ना, प्रभु की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और यहाँ बैठने के बाद भी, यहाँ आने के बाद भी यदि भगवान को याद ना किया जाए, प्रभु को ना पुकारा जाए, तो इससे कोई गलत बात दूसरी हो सकती है। जब आए ही हम यहाँ पर भगवान को याद करने के लिए हैं, प्रभु को पुकारने के लिए हैं, तो क्यों फिर मन को संसार में दौड़ा रहे हैं? अभी भी यहाँ पर बैठकर कम से कम जितनी देर के लिए यहाँ पर बैठो, उतनी देर के लिए ही ठाकुर जी के महादेव जी बनकर बैठे। तो कौन कौन महादेव का बन चुका है? किस किस ने अपना जीवन महाकाल के हाथों में सौंप दिया है? अच्छा, पीछे वाले हमारे दादाजी लोगों ने नहीं सौंपा, सबने सौंपा है ना? तो कहिए ना, तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी, शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। ओ भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। हे भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। जग में किसकी प्यास बुझी है, जग तो केवल सपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही मेरा अपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही मेरा अपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही मेरा अपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही मेरा अपना है। जय हो अवंतवासी, जय हो अवंतवासी, कालों के महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। ओ भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल
आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा करुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर मां परम मां पार्वती के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी भाव से कहिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। आज भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की कृपा से हम आप सभी शिव महापुराण के द्वितीय दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की बड़ी अनुकंपा है, प्रभु का बड़ा अनुग्रह है, जिस कारण हम आप सभी को भगवान के परम पावन कथा को श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही हमें इस कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा है कैसी? कल हम आप सभी ने श्रवण किया था। सूत जी महाराज शिव महापुराण की महिमा को गाते हैं कि शिव महापुराण की कथा कैसी है। धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण पापी अपि मुक्ति भाव। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हम जिन भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए एकाग्र हुए हैं, जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं वो कथा है कैसी? धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव महापुराण की कथा परम पावनी है, पाप मोचनी कथा है। जिस प्रकार भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जटाओं से मां गंगा परम पावनी बह रही है, भागीरथी बह रही है, वैसे ही सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान महादेव की कथा भी उतनी ही परम पावनी है जो जग का कल्याण करने के लिए बह रही है। लेकिन इन दोनों गंगा में अंतर है। जो भगवान महादेव के मस्तिष्क से जटाओं से बहने वाली जो भागीरथी गंगा है और जो भगवान शंकर के चरित्रों से बहने वाली शिव महापुराण की जो गंगा है, दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। सूत जी महाराज कह रहे हैं दोनों गंगाओं में अंतर है। क्यों? भागीरथी गंगा में व्यक्ति स्नान करने के लिए क्यों जाता है? लोग कहते हैं कि मानो हमसे अपराध हो गया, हमसे कोई पाप बन गया, चलो चल के गंगा स्नान कराते हैं, तो गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। यही विचार करके लोग जाते हैं ना। लेकिन देखो, पहली बार तो भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अपने घर से निकल के जाना पड़ेगा। काशी, बनारस, हरिद्वार, आप सभी को गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा।
और मन में आप भाव बना कर जाते हैं कि हम भागीरथी गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो दूसरी बात आपको बता दें, भागीरथी गंगा, अच्छा किस किस को लगता है कि भागीरथी गंगा सारे पापों को धोती है? किस किस को लगता है? सबको ही लगता है कि भागीरथी गंगा तो सारे पापों को धोती है, लेकिन आप भ्रम में जी रहे हैं। शिव महापुराण कथा कहती है कि भागीरथी गंगा उन्हीं पापों को धोती है, उन्हीं अपराधों को धोती है जो हमसे अनजाने में हुए हैं। हमें पता नहीं था, गलती से कोई हमसे पाप बन गया, गलती से कोई हमसे अपराध बन गया, उस पाप को, उस अपराध को भागीरथी गंगा धो देगी। लेकिन जो पाप, जो अपराध व्यक्ति जानबूझकर करता है, जानकर, सोचकर, समझकर, षड्यंत्र रचा के जो पाप करता है, उस पाप को भागीरथी गंगा नहीं धोती। अब जरा एक बार विचार करो, व्यक्ति के कितने इतने अवगुण होंगे, कितने ऐसे अपराध होंगे जो हमने बिना जानकर किए हैं, जिनका हमें पता नहीं था और कोई अपराध हमसे बन गया। तो ऐसे अपराध की आप यदि गिनती करोगे, हिसाब लगाओगे, तो 2-4 ही ऐसे अपराध मिलेंगे जो कि अनजाने में हमने किए हों। बाकी आज का व्यक्ति ना बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। हर एक काम करेंगे तो पहले सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, उसके बाद उस काम को करेंगे। बाद में उसका परिणाम कुछ भी निकले, उसका अंजाम कुछ भी निकले, तो हम यदि हिसाब लगाने के लिए बैठेंगे तो 2-4 हमारे अपराध ऐसे निकलेंगे जो कि हमसे अनजाने में बने हैं। बाकी सारे अपराध व्यक्ति जानकर करता है, सोचकर करता है, समझकर करता है। तो भागीरथी गंगा उन अपराधों को नहीं धोती है, उन पापों को नहीं धोती जो व्यक्ति ने सोच समझ कर किए हो। अनजाने में किए अपराधों को भागीरथी गंगा धोने का सामर्थ्य रखती है। और भागीरथी गंगा में स्नान करने की एक सीमा होती है। उसमें आपसे कहेंगे महाराज कि किनारे पर स्नान करो। यदि ज्यादा अंदर आप स्नान करने के लिए जाओगे तो डूबने का खतरा है, डूब जाओगे तो मर जाओगे। ये तो भागीरथी गंगा की महिमा है। लेकिन भगवान की जो चरित्र रूपी, जो शिव महापुराण की गंगा है, उसकी महिमा कैसी है, इसको श्रवण करने के लिए ना ही आपको काशी जाना है, ना ही हरिद्वार जाना है, ना ही प्रयागराज जाना है। ये भगवान की चरित्र रूपी गंगा ऐसी है कि नगर नगर, शहर शहर में बहती चली आ रही है। अब बस करना क्या है, घर में से निकलकर कथा पंडाल तक ही तो आना है, भगवान की इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और दूसरी बात, उस गंगा में स्नान की सीमा है कि ज्यादा अंदर जाओगे तो डूब के मर जाओगे, लेकिन इस गंगा में स्नान की कोई सीमा नहीं है। इसमें तो सूत जी महाराज कहते हैं जब तक डूबोगे नहीं तब तक तरोगे नहीं। इसमें डूबना जरूरी है। इसमें जब डूब जाओगे तभी भवसागर से तर जाओगे। और सोचो कि हम डूबे नहीं, किनारे पर बैठे बैठे भवसागर से तर जाएं, तो किनारे पर बैठे बैठे भवसागर से तरने वाले नहीं हो। इस गंगा में तो डूबना पड़ेगा, पूर्णतः डूबना पड़ेगा, तभी ये गंगा भवसागर से पार लगाएगी। और दूसरी बात, भागीरथी गंगा तो केवल मात्र उन्हीं अपराधों को धोती है, उन्हीं पापों को धोती है जो हमसे अनजाने में हुए हुए। लेकिन ये शिव पुराण रूपी गंगा तो ऐसी है जिस मन से व्यक्ति अपराध करता है, जिस मन से व्यक्ति पाप करता है, ये भगवान के चरित्र रूपी गंगा तो उस मन को ही साफ कर देती है, उस मन को ही पवित्र बना देती है। यदि किसी कपड़े में मैल लग जाए, किसी वस्त्र में मैल लग जाए,
तो दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन है, कपड़े के मैल को साफ करने के लिए, कपड़े के मैल को धोने के लिए बड़ी बड़ी साबुन है दुनिया में। लेकिन महाराज विचार करो, यदि हमारे मन में मैल लग जाए तो मन के मैल को साफ करने के लिए, मन के मैल को धोने के लिए क्या कोई दुनिया में साबुन बनी है कोई साबुन जो मन में लगे मैल को धो सके, जो मन में लगे मैल को साफ कर सके? ऐसी कोई साबुन है दुनिया में? ऐसी कोई भी साबुन नहीं है जो मन में लगे मैल को साफ कर सके। यदि मन में लगे मैल को साफ करना है तो महाराज सत्संग रूपी साबुन को ही लेना पड़ेगा, सत्संग को श्रवण करना पड़ेगा, तभी मन में लगे मैल को हम आप सभी साफ कर सकते हैं। तो ये भगवान की जो कथा है, ये जो कथा रूपी गंगा है, ये तो मन में लगे मैल को भी साफ करने वाली है। मन से जो हमने अपराध किए हों, उन अपराधों को भी धोने वाली है, उनको भी साफ करने वाली है। ऐसी भगवान की कथा रूपी गंगा है। तभी सूत जी महाराज ने कहा, धन्यम शिव पुराण श्या कथा परम पावनी। ये धन्य है शिव महापुराण की कथा, जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाली है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाली ये कथा है, सबको भवसागर से पार लगाने वाली इस शिव महापुराण की कथा है। ये भगवान की कथा इतनी परम पावन है कि जो भी प्रभु की कथा की शरण में आ जाए, जैसे भी हो, बस कथा की शरण में आकर बैठ जाए और एक बार व्यक्ति हृदय से कह दे कि हे प्रभु, हे महादेव, आज से मैं आपका हूँ। एक बार व्यक्ति यदि मन से कह दे कि प्रभु आज से मैं आपका हूँ, फिर प्रभु ये आगे पीछे नहीं देखते कि इसने कितने अपराध किए हैं, कितने अवगुण इसने किए हैं, कितने पाप इसने किए हैं, कुछ भी नहीं देखते, बस उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। ऐसा स्वभाव है भगवान शंकर का। जो शरण में आए बस कह दे कि प्रभु आज से मैं आपका हूँ। हम भले ही उस वचन को भूल जाएंगे, हमने प्रभु से कहा था कि हम आपके बन चुके हैं, लेकिन महादेव कभी उस वचन को भूलते नहीं हैं। उनको स्मरण रहता है कि इसने कहा था कि मैं अब आज से आपका बन चुका हूँ। तो एक एक पग पर प्रभु उसका ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। भगवान शंकर की सेवा में एक नियम जरूरी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी दिनचर्या में कौन सा नियम बनाकर रखते हैं। एक नियम तो अवश्य भगवान शंकर की सेवा में होना चाहिए। एक नियम कोई भी हो, आपके ऊपर है। आप नियम बना लीजिए, नित्य प्रति आप भगवान शंकर को रोज एक लोटा जल समर्पित करेंगे। आप नियम बना लीजिए कि नित्य प्रति हम एक बेलपत्र रोज महादेव को समर्पित करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा नियम आपको जीवन में बनाना है। लेकिन महादेव की सेवा का एक नियम तो ऐसा होना चाहिए कि हजार संकट हमारे जीवन में आ जाएं, हजार तकलीफें हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन हमारा जो नियम बन चुका है, हमारा वो नियम ना टूटे। नियम जो बन गया है वो नियम हमारा बना रहना चाहिए, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नियम हमारे जीवन में एक ना एक तो भगवान की सेवा में होना चाहिए। स्कंद पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आई है भगवान शंकर की। स्कंद पुराण में जो कथा आई है, एक बहेलिया था, एक बहेलिया
जंगल में रहा करता था। भगवान शंकर से बड़ा अनुराग करता था, बड़ा ही प्रेम था इसको भगवान शंकर से। एक दिन जंगल के निकट किसी नगर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तो ये जंगल के निकट उस नगर में पहुंच गया। तो उसने कथा में क्या सुना कि कथा में जो व्यास जी थे उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की सेवा में, भगवान शंकर की पूजा में एक नियम होना चाहिए। यदि एक नियम हमारे जीवन में बन गया तो भगवान शंकर अति शीघ्र कृपा करते हैं, अति शीघ्र रीझ जाते हैं। अभी विचार करने लगा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, जंगल में बड़े जल्दी कोई चीज उपस्थित नहीं होती, बड़े जल्दी कोई चीज मिलती नहीं है। तो मैं कौन सा नियम अपने जीवन में बनाऊं जो मेरा नियम नित्य प्रति पूरा होता रहे, कभी मेरा नियम न टूटे। बहे लिया था, विचार करने लगा कि जंगल में कोई वस्तु मिले या ना मिले, पर जंगल में इतने सारे शमशान जरूर बने हैं, तो कुछ मिले या ना मिले पर नित्य प्रति मुझे भस्म तो मिल ही जाया करेगी, मुर्दे की राख तो मिल ही जाया करेगी। इसने नियम बना लिया रोज का, रोज शमशान में जाता, मुर्दे की भस्म को लेकर आता और आकर भगवान शंकर को समर्पित कर देता। नित्य प्रति का इसका नियम और ही बड़ा प्रसन्न रहता। रोज भगवान शंकर को भस्म समर्पित करता और भस्म चढ़ा के आनंदित हो जाता। नियम चल रहा है इसका। जब तक भगवान शंकर को भस्म समर्पित नहीं कर देता तब तक ये भोजन नहीं करता। पहले अपना नियम पूरा करता है। ऐसा उसने अपने जीवन में नियम बना लिया। अब क्या होता है, जब भक्त भक्ति के मार्ग पर निकलता है, भजन करने के लिए निकलता है, तो कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं। भगवान इसलिए परीक्षा लेते हैं कि प्रभु जानना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग में परिपक्व हुआ है या भी कच्चा ही है, ये पूर्णतः मेरे समर्पित हो चुका है या फिर अभी बाहर से ही भक्ति कर रहा है। तो भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। आज भगवान शंकर ने सोचा कि रोज तू ही आकर मुझे भस्म समर्पित करता है, आज मैं क्या करूं, आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। और जब विचार करने लगा, आज बहेलिया सोचने लगा कि आज भोर की बेला से ही घनघोर बारिश होने लगी। अब इसका नियम था कि पहले भगवान शंकर को भस्म समर्पित करता, भस्म समर्पित करने के बाद ही भोजन इत्यादि किया करता। आज जब भोर की बेला से ही बरसात होने लगी तो विचार कर रहा है कि कब बरसात रुके और कब मैं शमशान जाऊं और भस्म लेकर महादेव को समर्पित करूं। अब महाराज बरसात होते होते सुबह से साँझ हो गई, साँझ की बेरा हो गई, लेकिन फिर भी बरसात नहीं रुकी, घनघोर बारिश हो रही है। जब रात्रि हो गई तो रात्रि में बरसात रुकी। जब रात्रि में बरसात रुकी तो आज बहेलिया जैसी शमशान में भस्म लेने के लिए पहुंचा। और जब भस्म लेने के लिए गया तो आज इसने क्या देखा कि जिस शमशान से भस्म लेकर आता था वहां तो आज पूरे शमशान में घुटमन जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इतनी बरसात हो गई कि पूरे शमशान में जल भरा हुआ है। चारों तरफ इसने देखा, कहीं इसको भस्म नहीं मिला। सोचने लगा इस शमशान में नहीं है, आसपास 2-4 शमशान और बने थे, वहां जाकर देख लेता हूँ तो शायद वहां तो भस्म मिल ही जाएगी। आसपास जो और शमशान बने थे वहां जाने लगा, वहां जाकर देखा कहीं पर इसको भस्म नहीं मिली। अब तो धीरे धीरे रात्रि के 12 बज गए, रात्रि के 12 बज गए, लेकिन कहीं भी इसको भस्म नहीं मिली। अब तो रोदन कर रहा है, आज प्रभु कैसी परीक्षा आप ले रहे हैं, आज मैं कैसे अपना नियम पूरा करूं।
कैसे आपको भस्म समर्पित करूं। रात्रि के 12 बज गए, कहीं भी इसको भस्म नहीं मिली। तो बहेलिया रोते रोते अपने घर आ गया। घर आके बैठा है, उदास बैठा है। पत्नी आई, बोली महाराज आज आपने सुबह से भोजन नहीं किए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, आप कुछ तो भोजन कर लीजिए, कुछ तो पा लीजिए। बहेलिया कहने लगा, देवी जब तक मेरा नियम पूरा ना हो जाए तब तक मैं कैसे भोजन पान करूं। और आज इतनी बरसात हुई है कि आसपास में जितने भी शमशान थे सब जगह मैंने जाकर देख लिया, लेकिन कहीं पर भी किसी भी स्थान पर मुझे भस्म नहीं मिली। और जब तक मैं अपने महादेव को भस्म समर्पित ना कर दूं तब तक मैं कैसे भोजन कर सकता हूं, तब तक मैं कैसे भोजन पा सकता हूं। इसकी पत्नी कहने लगी कि देखो मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती, मैं आपको ऐसा भूखा नहीं देख सकती। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। बहेलिया कहने लगा कि मेरा तो जब तक नियम पूरा नहीं होगा तब तक मैं ना ही जलपान करूंगा ना ही मैं भोजन करूंगा। इसकी पत्नी बोली कि यदि मैं आपका मनोरथ पूरा कर दूं, मैं आपके लिए भस्म की व्यवस्था कर दूं, तब तो आप भोजन कर लेंगे, तब तो आप भोजन पा लेंगे। बहेलिया बोला बिल्कुल पा लेंगे, यदि मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, मेरा नियम पूरा हो जाए तो मैं अवश्य भोजन कर लूंगा। इसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, पर इतना जानती हूँ कि यदि पति धर्म के मार्ग पर चल रहा है, ये पत्नी का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि धर्म के पंथ को पूर्ण करने के लिए पत्नी पूर्णतः अपने पति की सहायता करे, पति की सेवा में रहे। ये पत्नी का धर्म होता है। ऐसा नहीं कि पति मंदिर जा रहे हैं, घर में बैठी बैठी मैया मुंह चला रहे हैं। अरे घर के कोई काम काज नहीं देखते, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, घर में इतने काम पड़े, सब छोड़कर मंदिर को रोज भाग रहे हैं। ये धर्म पत्नी की गुण नहीं है, धर्म पत्नी नहीं कहलाती। धर्म पत्नी का गुण तो वो है, खुद भले ही यदि भगवान की सेवा ना कर सके तो कम से कम उसका पति यदि भगवान की सेवा कर रहा है तो अपने पति की सेवा में पूर्णतः समर्पित रहे कि कैसे भी करके इनका सेवा का नियम ना टूटे, इनकी सेवा पूरी होनी चाहिए। तो बहेलिया की पत्नी कहने लगी, स्वामी यदि मैं आपका मनोरथ पूरा कर दूं तब तो आप भोजन कर लेंगे। बहेलिया बोला बिल्कुल भोजन कर लेंगे, पर तू ये बता तू कैसे मेरा मनोरथ पूरा करेगी। चारों तरफ तो बरसात हो रही है, शमशानों में जल भरा हुआ है, कहीं भी मुझे भस्म नहीं मिली, अब तू कहाँ भस्म देखने के लिए जाएगी। इसकी पत्नी बोली, स्वामी मैं कहीं जाऊंगी नहीं, देखो हमारी ये जो झोपड़ी है मैं इसमें बैठ जाऊंगी, ये जो हमारी घास फूस की झोपड़ी है मैं इसमें बैठ जाऊंगी और आप इस झोपड़ी में आग लगा देगा। आप यदि इस झोपड़ी में आग लगा दोगे तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, और मैं जब जलकर भस्म हो जाऊंगी और मेरे तन में से जो भस्म निकलेगी, जो राख बनेगी, वो राख जाकर, वो भस्म जाकर आप अपने महादेव को समर्पित कर देना, जिससे मेरे भी अहोभाग्य होंगे कि जीवन भर यदि मैंने महादेव की सेवा नहीं की तो मरते समय तो कम से कम मरने के बाद मेरे इस तन की भस्म तो महादेव की सेवा में लग जाएगी और आप अपना मनोरथ पूरा कर लेना, अपना नियम पूरा करने लगे। बहेलिया तो खड़े होकर नाचने लगा। अरे ये भाव मेरे मन में पहले से क्यों नहीं आया, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। एक पल भी नहीं सोचा कि पत्नी मरकर राख हो जाएगी, पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, एक पल भी विचार नहीं किया। इसको तो इस बात की खुशी हो रही है कि मेरा नियम पूरा हो जाएगा, मेरा नियम नहीं टूटेगा। पत्नी जाकर उस घास फूस की झोपड़ी में बैठ गई। बहेलिया गया और जाकर उस झोपड़ी में आग लगा दी, और जैसे आग लगाई
पत्नी जलकर भस्म हो गई, राख बन गई। उसी भस्म को बहेलिया ने लिया और उस भस्म को उठाकर आज बड़े प्रसन्न मन से आज नाचता झूमता हुआ महादेव के मंदिर की ओर जा रहा है। और जैसे नाचते झूमते हुए महादेव के मंदिर में पहुंचा, महादेव के निकट पहुंचा, जाकर महादेव को जैसे ही वो भस्म समर्पित कराई, जैसे ही महादेव को वो भस्म प्रभु को चढ़ाई, भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए। और जैसे भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए प्रभु बहेलिया के सामने आज प्रकट हो गए। और भगवान शंकर बोले, देख मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे नियम से प्रसन्न हूँ। आज इतनी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन फिर भी इतनी परीक्षा लेने के बाद भी तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा, तुम्हारा तुमने नियम पूरा किया है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, इच्छा प्रकट करो, क्या चाहिए, क्या मन में कोई कामना है। बहेलिया ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, बस आप इतनी कृपा करना, इतना अनुग्रह करना कि जैसे आज आपने परीक्षा ली है भगवान, ऐसी परीक्षा जीवन में कभी मत लेना। बस इतनी कृपा करना कि मेरा जो नियम चल रहा है वो मेरा कभी नियम ना टूटे, वो मेरा मरते दम तक मेरे तन से प्राण निकल जाएं, पर मेरा वो नियम ना टूटे। और अंत में जो मेरा नियम पूरा हो, मेरे तन से जो प्राण निकले और मैं जब जलकर भस्म बनूं, तो अंत में मेरे नियम के रूप में मेरे तन की भस्म भी महादेव आप स्वीकार करना। बस इतनी कृपा करना, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये नहीं कहा कि पत्नी को जीवित कर दो, कहा प्रभु ऐसी परीक्षा दोबारा मत लेना। भगवान शंकर बोले, अच्छा एक बार जरा पीछे पलट कर तो देख। और जैसे बहेलिया ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी पत्नी पीछे खड़ी हुई थी। महादेव ने उसकी पत्नी को जीवित कर दिया, पत्नी उसकी पीछे खड़ी हुई थी। इतने करुणा करने वाले हैं भगवान शंकर, इतने दयालु हैं। जो भी चरण में आ जाए, जो भी उनकी चरणों में बैठकर बस उनको ही मांगे, उनको आप मांग लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप विचार करो, यदि आप महादेव से मांगने के लिए जाओगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगोगे। जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दी है हम उतना ही मांगेंगे, लेकिन यदि बिन मांगे हम उनके बन जाएंगे तो जब महादेव देंगे तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार देंगे। और विचार करो, जिस दिन महादेव ने अपने भंडार खोल दिए ना, तो उनकी बुद्धि तो त्रिलोकी को चलाने वाली है, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार जब देंगे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसी भगवान शंकर की कृपा है, ऐसी महादेव की कृपा है। बोली शंकर भगवान की। अगर शिव शंभो सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले शंभो सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शिव शंभो का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शिव का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई दुनिया में कोई हमारा न होता।
कोई हमारा न होता। अगर भोले शंभू का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। पिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। ओ इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम दुनिया में अपना भोले से मिलना लगता था सपना। कोई नहीं था दुनिया में अपना भोले से मिलना लगता था सपना। ओ कोई नहीं था दुनिया में अपना भोले से मिलना लगता था सपना। कोई नहीं था दुनिया में अपना भोले से मिलना लगता था सपना। भोले ने हमको पुकारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले शंभू का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। भंवर में थी नैया किनारा दिया है। इन्हीं की कृपा से गुजारा मिला है। भंवर में थी नैया किनारा दिया है। इन्हीं की कृपा से गुजारा मिला है। भंवर में थी नैया
भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले शंभू का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। यहाँ किस किस को भगवान भोलेनाथ का सहारा है? जिन्हें लगता हो कि उनकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर है, तो दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ सभी कहिए उन्हीं का नाम पुकारते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोलिए, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय। दोनों हाथ लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी प्रेम से कहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं। जैसा स्वभाव भगवान भोलेनाथ का है, ऐसा स्वभाव और किसी देवता का नहीं है। अगर भोले शंभू का सहारा ना होता, तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। जिसके ऊपर अनुग्रह कर दें महादेव, जिसके ऊपर कृपा कर दें, एक पल में कैसे उसका जीवन बदल देते हैं। एक पल में उसका पूरा संसार बदल देते हैं। ऐसा स्वभाव भगवान शंकर का है। आप किसी और देवी देवता के द्वार पर जाओगे, तो जब आप उनके पास में जाओगे तो शायद पहले वो आपके गुणों को देखेंगे कि आपके हृदय में कितने गुण हैं। आपके हृदय में अच्छे गुण तो हैं, आपके कर्म कैसे हैं, पहले शायद आपके कर्मों के ऊपर दृष्टि डालेंगे। लेकिन भगवान शंकर का ऐसा स्वभाव है, जो भी इनके चरणों में पहुंच जाए अनुग्रह कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ को किसी के अवगुण देखना आता ही नहीं है, किसी की बुराइयों को देखना आता ही नहीं है। जो बस शरण में चला जाए बस कृपा कर देते हैं। लेकिन भक्ति हमारी सच्ची होनी चाहिए। जीवन में नियम एक कोई भी हो, एक ऐसा नियम जीवन में बना लो कि जिस नियम के कारण प्रभु स्वयं हमारे पास चलकर आए। और दूसरी बात, नियम ऐसा हो कि कभी वो हमारा नियम टूटना नहीं चाहिए। आजकल लोग करते क्या है, कहते हैं ना, जैसे दिन बदलते हैं वैसे लोगों के आराध्य बदलते हैं। बोले आज सोमवार है तो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएंगे,
सोमवार को इतनी लंबी लाइन लगी है भगवान शंकर के मंदिर में कि सुबह से दोपहर हो गई, नहाते ही जा रहे हैं भगवान शंकर। और मंगलवार को भगवान शंकर मंदिर से देखते हैं कोई एक आधा ही भक्त आ जाए तो कम से कम स्नान ही करा दे, कोई एक ही भक्त आ जाए तो कम से कम भोग ही लगा दे। क्यों? मंगलवार को क्या भगवान शंकर मंदिर से चले जाते? मंगलवार को क्या भगवान शंकर मंदिर में नहीं रहते? हाँ, क्या सोमवार को अकेले ही रहते हैं? आजकल हमने भक्ति में ना इतना स्वार्थ पैदा कर दिया है, जैसे ही दिन बदलता है वैसे ही हमारा देवता बदल जाता है, जैसे ही दिन बदला वैसे ही हमारे देवी देवता बदल जाते हैं। सोमवार आया भगवान शंकर के मंदिर में चले गए, लंबी लाइन लगा ली। मंगलवार आया तो हनुमान जी के मंदिर में चले गए। तो दिन की तरह हम अपने देवताओं को बदलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में आराध एक होना चाहिए, जीवन में आराध एक हो गए और हमारा जीवन में एक तो कम से कम ऐसा नियम होना चाहिए कि जो नियम हमारा कभी टूटे नहीं, जो नियम हमारा कभी भी खंडित ना होवे, वो हमेशा हमारा वो नियम चले। तो एक तो कम से कम ऐसा हमारे जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। आजकल लोग भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। अभिषेक कैसे करते हैं? लोगों के मन में भगवान शंकर के प्रति चैतन्यता का भाव ही नहीं आता। कई जगह तो ऐसा देखने को मिलता है महाराज, हाथों से उंगलियों में से अंगूठी भी नहीं निकालेंगे, मुद्रिका भी नहीं निकालेंगे और लगे हैं रगड़ रगड़ के भगवान शंकर को स्नान कराने में कि आधी बीत जाए भगवान शंकर। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान शंकर को पीड़ा नहीं होती? उनको क्या कष्ट नहीं होता? अब कहते हैं चीनी से भगवान शंकर का अभिषेक होता है, तो माता पहुंच जाती है मंदिर में चीनी को लेकर और चीनी को लगी है रगड़ने के लिए भगवान शंकर के ऊपर। चीनी का अभिषेक तो होता है, लेकिन पिसी हुई चीनी का जो बिल्कुल बारीक हो जाए, छोटी हो जाए। एक चीज विचार करो, भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है, बस इतना भाव अपने हृदय में ले आओ कि जिस चीज से हमें पीड़ा होती है, जिस चीज से हमें कष्ट होता है, तो उस चीज से भगवान शंकर को भी कष्ट होता है, हमारे प्रभु को भी कष्ट होता है। जिस चीज से हमें सुख मिलता है, जिस चीज से हमें आनंद मिलता है, उस चीज से भगवान को भी सुख मिलता है। अब सर्दी के समय में हमें तो गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, ठंडे पानी से नहाएंगे तो सर्दी लग जाएगी, लेकिन भगवान को वही ठंडा ठंडा पानी उसी से स्नान करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति चैतन्यता का भाव नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि ये तो पाषाण स्वरूप में प्रभु बैठे हैं, ये तो पत्थर का विग्रह बैठा हुआ है। और जब तक आप भगवान को चैतन्यता के रूप से नहीं देखोगे, तब तक आप जीवन बिता दो मंदिर में जा जाके, आप कई जन्म बिता दो पूजन पाठ कर करके, कृपा नहीं होगी भगवान की। क्योंकि जब तक आप चैतन्यता के स्वरूप से भगवान को नहीं पूजोगे, चैतन्यता का स्वरूप अर्थात आपके घर में जो महादेव विराजे हैं वो भी उतने ही शक्तिशाली हैं, वो भी उतने ही ताकतवर हैं जितने शक्तिशाली भगवान काशी में भगवान विश्वनाथ विराजे हैं। जितने ताकतवर वो हैं, उतने ताकतवर आपके घर में बैठे महादेव हैं। जितने बलशाली बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजे हैं, उतने बलशाली आपके घर में जो महादेव बैठे हैं वो भी उतने बलशाली हैं। बस अंतर क्या है? हमारे मन की भावना का अंतर है। हमें लगता है ये तो घर में ऐसे बैठे हैं, तो गांव के मंदिर में है तो ये ज्यादा कोई देने वाले नहीं है। हम बम पूजा में जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, या काशी जाएंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। आप देखो काशी भी जाओ, आप बैद्यनाथ धाम भी जाओ, उज्जैन भी जाओ, आप हर जगह जाओ, लेकिन
जो भाव आप बड़े मंदिर में जाकर भगवान शंकर को देखकर करते हैं, वही भाव आपके घर में, आपके गांव में जो महादेव विराजे हैं, वही भाव उनके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि प्रभु वो भी उतने ही बलशाली हैं, जो मंदिर में विराजे हैं वो भी उतने ही बलशाली हैं। बस अंतर यदि कहीं पर है तो भगवान में अंतर नहीं है, अंतर कहीं पर है तो हमारी मन की भावना में अंतर है। हम समझते हैं तो कम शक्तिशाली है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु के प्रति चैतन्यता का भाव होना चाहिए। यदि चैतन्यता का भाव रख के एक नियम जीवन में धारण करके आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं आप, तो कोई देव आपके ऊपर कृपा करे या ना करे, पर भगवान शंकर अवश्य अनुग्रह करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। क्योंकि प्रभु का नाम औगड़दानी है, देने से पहले विचार नहीं करते, सोचते नहीं है, ऐसे करुणामय है, ऐसे कृपा करने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु की ये पावन कथा है। यहाँ सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, इस शिव महापुराण की कथा कि केवल मात्र जीवात्माओं का ही अकेला उद्धार करती है, आप हमें श्रवण कराइए कि शिव महापुराण की कथा कैसे कैसे लोगों का उद्धार करने वाली है, कैसे कैसे लोगों के ऊपर कृपा करने वाली ये कथा है, आप हमें कृपा करके श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, एक बासकल गांव में एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। एक बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। देखिए, बिंदुक भी जाति से जरूर ब्राह्मण था, लेकिन इसके पास भी कोई ब्राह्मण का गुण नहीं था, कोई ब्राह्मण का इसके पास में कर्म नहीं था। और कल भी आपको हमने बताया था कि व्यक्ति जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है। जाति से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता, व्यक्ति कर्म से श्रेष्ठ बनता है, कर्म से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर ये जो बिंदुक था, ये था तो ब्राह्मण, विप्र देवता था, लेकिन महाराज इसके गुण अच्छे नहीं थे। चोरी करता, डाके डालता, लोगों को कष्ट पहुंचाता, ऐसे इसके अंदर गुण थे। और महाराज मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना कि आप किसी भी वर्ण में जन्म ले लो, जन्म लेने के बाद यदि आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपको वर्ण के अनुसार फल नहीं मिलेगा, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सब नर काम लोभ रति क्रोधी, 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 सब नर काम लोभ रति क्रोधी। इसके गुण कैसे थे? सब तरह से काम क्रोध में फंसा हुआ क्रोधी था। देव विप्र स्तुति संत विरोधी,
ये देवताओं का विरोध करता था, संतों का विरोध करता था, कभी संतों का सम्मान नहीं करता, कभी संतों की संगति नहीं करता। तो गुण इसके अच्छे नहीं थे। जब इसके गुण अच्छे नहीं थे तो पहले इसकी जो पत्नी थी, जो चंचुला थी, जब कुछ समय तक तो चंचुला की बुद्धि सदमार्ग पर चली। जब सदमार्ग पर चंचुला की बुद्धि चली तो अपने पति को समझाया करती थी कि महाराज, आप ये जो धन का हरण करते हैं, आप लोगों के यहाँ जाकर चोरी करते हैं, ये अपराध करते हैं, आप जो अपराध करते हैं इनका त्याग कर दो, क्योंकि इसका त्याग नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। अपने पति को समझाया करती थी। जब अपने पति को पहले तो समझाया करती, अब एक दिन क्या हुआ, इसके पति की मृत्यु हो गई। जब बिंदुक की मृत्यु हो गई तो जीवन पर्यंत तो बिंदुक ने कोई अच्छा काम नहीं किया, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, लोगों को कष्ट देता रहा, चोरी करता, डकैती करता। तो जीवन भर तो कोई अच्छा काम इसके जीवन में आया नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं। अब क्या हुआ, कहते हैं ना, संगति का असर जीवन में बड़ी जल्दी पड़ता है। पहले तो थोड़ी बहुत चंचुला के अंदर सद्बुद्धि थी, लेकिन इसका पति जो चोरी कर करके जो धन लाया था, जो हरण कर करके जो धन लाया था, उस धन को, उस पैसा को, उस अन्न को खा खा के चंचुला की बुद्धि भी बिगड़ चुकी थी, विपरीत हो चुकी थी। कहते हैं बुद्धि बड़ी जल्दी संगति से बिगड़ती है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बढ़ेगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो चोरी के धन से जो अन्न आया था, जो रुपया पैसा आता था, उसका उपयोग करते करते चंचुला की बुद्धि भी एकदम बिगड़ चुकी थी। अब तो पति की मृत्यु हो गई तो घर में रहती अपने बच्चों को पालती पोसती, लेकिन अपने जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं अपनाया, कोई धर्म कर्म नहीं करती, कभी कोई दान नहीं करती, कभी कोई पुण्य नहीं करती। तो ऐसे ही इसका जीवन चल रहा है। कहते हैं बिना धर्म के व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। बिना भगवान की भक्ति के, बिना धर्म पुण्य के, इतना मानिए कि इंसान का जीवन एक पशु के जीवन की भांति है। यदि जीवन में धर्म कर्म नहीं है तो हमारा जीवन पशु के जीवन की भांति है, क्योंकि केवल मात्र खाने कमाने के लिए जीवन थोड़ी मिला है कि खाओ कमाओ रुपया पैसा जोड़ो इसी में आनंद है ना। खाने कमाने के लिए अकेला जीवन नहीं मिला है। एक खाना कमाना तो एक गधा भी करता है, जो खाता है कमाता है, अपने बच्चों को पालता पोसता है, और वही खाने कमाने का गुण अपने बच्चों को सिखाता है। तो एक तो गधे का जीवन भी ऐसा है। तो केवल खाने कमाने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन का कुछ लक्ष्य है, जीवन का कुछ उद्देश्य है। अब विचार करो, जितने काम एक इंसान करता है, जितने कार्य एक इंसान करता है, उतने सारे कार्य एक पशु पक्षी एक जानवर भी करता है। यदि एक इंसान भोजन करता है ना, तो एक जानवर पशु पक्षी भी भोजन करता है। एक इंसान सोता है तो एक जानवर भी सोता है। एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो एक पशु पक्षी जानवर भी बच्चे पैदा करता है। आप खुद विचार कर लीजिए, एक एक काम जो एक इंसान करता है वो सारे एक एक काम एक पशु पक्षी एक जानवर भी करता है। तो अंतर क्या बचा? अंतर केवल इतना है कि एक मनुष्य है, आपने कभी किसी पशु पक्षी जानवर को देखा कि मंदिर में जाकर भगवान का भजन कर रहा हो, कथा में जाकर भगवान की कथा सुन रहा हो, तीर्थ धाम में जाकर भगवान के दर्शन कर रहा हो? कभी देखा? कभी नहीं देखा। केवल एक काम ऐसा है कि जो एक जानवर नहीं कर सकता, वो केवल मात्र एक इंसान कर सकता है। और विचार करो,
मानव का शरीर प्राप्त करके, इंसान की देह प्राप्त करके यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमने प्रभु का नाम नहीं जपा, प्रभु की सेवा नहीं की, तो क्या एक इंसान के जीवन में और एक पशु पक्षी जानवर के जीवन में कोई अंतर बचा? कोई भेद बचा? कोई अंतर नहीं है। फिर तो एक पशु पक्षी जानवर की तरह ही जीवन चल रहा है हमारा भी। केवल एक कार से एक इंसान की पहचान होती है कि इंसान है, जानवर है। यदि कोई इंसान भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो पहचान होती है कि हाँ ये इंसान है। और यदि मानव की देह पाकर भी भगवान की सेवा नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, तो महाराज फिर वो इंसान भी जानवर के ही बराबर है, क्योंकि वो सारे काम तो एक जानवर पशु पक्षी भी करता है जो सारे काम एक इंसान कर रहा है। तो हमारे जीवन में धर्म पुण्य कार्य अवश्य होने चाहिए। सबके कार्य में धर्म पुण्य तो होना ही चाहिए जीवन में, इसके बिना जीवन अधूरा है। तो महाराज इसका पति तो मर गया चंचुला का, लेकिन इसके जीवन में कोई धर्म कर्म पुण्य नहीं है। ना ही इसके पति के जीवन में कोई धर्म कर्म पुण्य था, ना ही इसके जीवन में है। कहते हैं जिस प्रकार एक जल में डूबकर मरे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाए तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, वैसे ही एक सर्प के काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको भी कभी मुक्ति नहीं मिलती। और किसी स्त्री के कारण मरा कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी स्त्री के कारण कोई व्यक्ति मर जाए, उसकी भी कभी मुक्ति नहीं होती, उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता। उसी प्रकार कोई बिना धर्म कर्म किए यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो जीवन भर उसको भी मुक्ति नहीं मिलती, वो भी ऐसी भटकता रहता है। इसलिए जीवन में धर्म पुण्य दान पुण्य करना आवश्यक है, जरूरी है। सबको अपने जीवन में जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दान पुण्य तो सबको करना चाहिए। यहाँ महाराज जब बिंदु की मृत्यु हो गई तो यहाँ चंचुला घर में रहती, अपने बच्चों के साथ में रहती, घर परिवार चल रहा है। धीरे धीरे इसकी भी अवस्था बुजुर्ग अवस्था आने लगी। एक दिन क्या हुआ, चंचुला ने देखा कि कुछ भक्त काशी के लिए जा रहे थे, तो चंचुला सोचने लगी कि जीवन भर तो कोई अच्छा काम किया नहीं है, क्यों ना एक बार काशी की यात्रा कराओ। उन भक्तों के संग में काशी की ओर चंचुला चली गई। जब काशी की ओर चंचुला उन भक्तों के संग में चली गई तो काशी में तो महाराज जगह जगह भक्त महादेव की आराधना करते हैं, जगह जगह भक्त महादेव का पूजन करते हैं। तो चंचुला ने देखा कि एक मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। जब देखा कि एक मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो चंचुला उस मंदिर में जाकर बैठकर कथा को श्रवण करने लगी। जब कथा को सुनने लगी तो वहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हो रहा था। कथा में हमारे शास्त्रों में बताया है 28 प्रकार के नरक हैं, और इस संसार में जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी के प्रकार फल भुगतना पड़ता है, वैसा ही उसको फल मिलता है। तो कथा में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया जा रहा था। जब चंचुला ने उन समस्त नरकों के वर्णन को श्रवण किया, सुना, तो महाराज घबरा गई, डर गई कि मैंने तो कोई धर्म कर्म नहीं किया है, इतने अपराध किए हैं। जब मैंने इतने अपराध किए हैं तो मुझे तो घोर नरक की याचना मिलेगी। जब कथा पूरी हुई तो चंचुला भय के कारण, डर के कारण, जो ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे, गई और उनके चरण पकड़ लिए। बोली, महाराज आपने अभी अभी जो नरकों का वर्णन श्रवण कराया है, मैंने वो सारे अपराध किए हैं, अब तो मेरे कोई अपराध
मुझे नहीं लगता कि कोई अपराध मुझसे ऐसा छूटा होगा कि जो मैंने नहीं किया हो। मैंने सारे अपराध किए हैं। और आपने अभी अभी जो नरकों का वर्णन श्रवण कराया, तो अब मुझे लगता है कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो आप बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मुझे इन अपराधों से मुक्ति मिल जाए, एक सारे अपराध नष्ट हो जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी आपने जरूर समस्त अपराध किए हैं, लेकिन आप सौभाग्यवश आप शिव महापुराण की कथा में आ गई हो, और सौभाग्यवश आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया है। जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया था, आपको भले ही इसकी महिमा पता नहीं थी, लेकिन उसी क्षण ही आपके द्वारा जितने अपराध हुए थे वो समस्त अपराध नष्ट हो चुके हैं। और आपको किए हुए अपराधों का पश्चाताप आपको हो रहा है, तो आपके अपराध तो नष्ट हो चुके हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से, 1000 बार गंगा में डुबकी लगाने से फिर भी वो पाप जीवन में नष्ट ना हो सके, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1000 बार गंगा में डुबकी लगा लो, फिर भी जीवन के जो पाप यदि नष्ट ना हो सके, वो व्यक्ति यदि एक बार भी नियम संयम पूर्वक पूरे नियम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर ले, तो शिव महापुराण की कथा में वो सामर्थ्य है, उन पापों को, उन अपराधों को एक क्षण में नष्ट कर देती है। कहते हैं ना, एक नष्ट करना होता है कि एक क्षण में नष्ट हो जाए, एक धीरे धीरे मिटना होता है। जब व्यक्ति भगवान शंकर की कथा में आता है, आपसे मान लीजिए कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, अब आप यदि उनको पैसे पश्चाताप करना चाहें, तो जीवन भर उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, नियम संयम करना पड़ेगा, तब वो मिटेंगे। लेकिन भगवान की कथा का सामर्थ्य जानते हैं कैसा है? भगवान की कथा का बल कैसा है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की कथा की महिमा कैसी है। विमल कथा कथा कर कीन आरंभा, जहाँ भगवान की पावन कथा आरंभ हो जाए, सुनत मिटाही। आप यदि गलती से भी आकर भगवान की कथा में बैठ जाओ, तो जिस प्रकार एक बर्फ का गोला होता है, बर्फ के गोला को आप अपनी आंखों के सामने रख दो, देखते देखते कब वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि गलती से भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा में आकर बैठ जाए और जैसी प्रभु की कथा में आकर बैठे तो तत्क्षण सुनत मिटाही। इधर इधर से कानों में से भगवान की कथा जैसी हृदय में जाती है, उसी क्षण हमारे सारे अपराध सारे पाप मिटकर नष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण मिट जाते हैं। ऐसी भगवान की इस कथा की महिमा है।
तो चंचुला ने भगवान की कथा को श्रवण किया। जब महिमा को सुना तो बड़े भाव से श्रद्धा से श्रवण किया, और जब श्रद्धा से कथा को श्रवण किया तो महाराज कथा सुनते सुनते ही चंचुला ने अपने प्राणांत कर दिए। जब प्राणांत कर दिए तो माता पार्वती चंचुला से प्रसन्न हो गई। जब मैया पार्वती चंचुला की भक्ति से प्रसन्न हो गई तो मैया ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया, अपनी दासी बना लिया। और जब अपनी सखी बना लिया तो एक दिन क्या हुआ, कैलाश पर्वत में खूब आनंद से चंचुला रह रही है, भगवान शंकर माँ परम्बा की सेवा कर रही है। एक दिन भगवान शंकर माता परम्बा विराजे थे, उनको देखते देखते चंचुला के हृदय में अपने पति बिंदुक की याद आई, और जब बिंदुक की याद आई तो उदास हो गई। माँ ने पूछा, चंचुला तुम उदास क्यों हो गई, क्या बात है? चंचुला बोली, माँ जैसे आप भगवान शंकर के साथ विराजती हो तो आज आपको देखकर मुझे अपने पति बिंदुक की याद आ गई कि पता नहीं मेरा पति बिंदुक किस स्थिति में होगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे दिखा दें कि मेरा पति बिंदुक कहाँ है। माँ ब्रह्मा ने कहा, तुम अपने नेत्र बंद करो। और जैसे चंचुला ने अपने नेत्र बंद किए, एक विंध्याचल नाम के पर्वत पर एक घोर पिशाच की योनि को बिंदुक काट रहा है। घोर पिशाच बना हुआ है। कहते हैं भूत प्रेत, इससे सबसे कठिन जो योनि होती है वो पिशाच की योनि होती है। तो पिशाच की योनि को बिंदुक भुगत रहा है। ऐसा दृश्य चंचुला ने देखा तो घबरा गई, बोली, माँ मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को भी मुक्ति मिल जाए, आपकी चरणों की सेवा मिल जाए, आप कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए आप। जैसे कहा तो पार्वती मैया ने तुमरुका जी से कहा कि आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कराइए, और जैसे कहा कि कथा श्रवण कराइए तो तुमरुका जी चंचुला से कहने लगे कि देखो मैं कथा तो श्रवण करा दूंगा, लेकिन कथा सुनने के लिए यजमान तो होने चाहिए। बिना यजमान के मैं कैसे कथा श्रवण करा सकता हूँ, और तुम तो अकेली हो, यजमान से बैठना चाहिए। अब फिर उदास हो गई चंचुला, विचार करने लगी कौन यजमान बनकर बैठेगा। पार्वती मैया बोली, चिंता ना करो, तुम महादेव की आराधना करो, महादेव को प्रसन्न करो। और जब चंचुला ने महादेव की आराधना की तो महादेव प्रसन्न हो गए। चंचुला कहने लगी, प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति के उद्धार के लिए आप स्वयं यजमान बनकर कथा को श्रवण करो। तो चंचुला की भक्ति को देखकर आज 16 दिन तक भगवान शंकर और माता पार्वती ने श्रृंगार किया। 1-2 दिन में श्रृंगार करके नहीं लौट आए और जाकर आ रहे कथा को सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए जाने के लिए 16 दिन तक भगवान शंकर ने 16 श्रृंगार किए, माँ पार्वती ने 16 श्रृंगार किए। और जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो इतना सुंदर भगवान का रूप दिखने लगा कि भगवान के रूप को देखकर तुमरुका जी कहने लगे कि प्रभु आज तो आप गणगौर की तरह दिख रहे हैं। तो भगवान शंकर का नाम गणगौर पड़ गया। और जो हम गणगौर के रूप में पूजते हैं, जो पूजा करते हैं, वो कोई और नहीं, वो भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करते हैं। और गणगौर के रूप में आकर आज यजमान बनकर स्वयं भगवान शंकर बिंदु के उद्धार के लिए कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा सुनने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती यहाँ पर बैठे हैं। मान जाए ऐसा देवता कौन सा है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसा देव तो संसार में केवल मात्र एक महादेव ही ऐसे हैं जो बड़े जल्दी रीझने वाले हैं। जैसे भस्मासुर ने सुना, भस्मासुर आया और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। भगवान शंकर की जैसी भस्मासुर आराधना करने लगा तो यहाँ पर भस्मासुर की आराधना से, भक्ति से प्रसन्न हो गए भगवान शंकर और प्रकट हो गए। जब भगवान शंकर प्रकट हो गए तो भगवान शंकर बोले, वरदान मांगो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? भस्मासुर कहने लगा, प्रभु ऐसा करो,
मुझे अमर तत्व का वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान शंकर बोले नहीं दे सकते, इस संसार में कोई अमर नहीं है, वरदान की हेर फेर कर लो, वरदान बदल लो। तो भस्मासुर कहने लगा प्रभु फिर ऐसा करो, जब अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके ऊपर भी, जिसके सर पे भी हाथ रखूं, हाथ रखते ही वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दिया। अब भगवान शंकर ने वरदान तो दे दिया। अब भस्मासुर ठहरा दैत्य राक्षस विचार करने लगा, पता नहीं वरदान दिया तो है, सही वरदान दिया है या झूठा वरदान दिया है, कैसा वरदान है। धीरे धीरे भस्मासुर भगवान शंकर की ओर बढ़ने लगा। भगवान शंकर बोले क्या हुआ, इधर को क्यों आ रहे हो। भस्मासुर बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो वरदान दिया है वो वरदान सच्चा तो दिया है या फिर झूठा वरदान दे दिया, इसलिए पहले मैं इसको प्रयोग करके देखूंगा, आपकी सर पे हाथ रख के देखूंगा। भगवान शंकर बोले महाराज मैंने वरदान दिया और तू मेरा वरदान मेरे ऊपर ही उपयोग करेगा, मेरी सर पर हाथ रख के देखेगा। अब तो आगे आगे भगवान शंकर भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भागता जा रहा है। अब भागते भागते जैसे भगवान शंकर दौड़े जा रहे हैं, यहाँ दो प्रकार की कथा आई है कि दो प्रकार से भस्मासुर का उद्धार हुआ। पहली कथा आई है कि जब भगवान शंकर दौड़े जा रहे थे तो भगवान नारायण को लगा कि ये तो मानेगा नहीं। जब मानेगा नहीं तो भगवान नारायण ने क्या किया, यहाँ जैसे भस्मासुर दौड़ता हुआ आ रहा है तो भगवान नारायण ने साधु का रूप बनाया, साधु का रूप बना के और यहाँ सामने आ गए आज भस्मासुर के, और भस्मासुर से कहने लगे तुम कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो। और देखो महाराज हम सबके बीच भी भस्मासुर जी पधार रहे हैं, बच के रहना, किसी के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। और ये जो मैया जो आगे बैठ गए रस्सी क्या कर लगाई है? ये रस्सी से सभी पीछे चले, किस लिए लगाया था ये रस्सी? थोड़ा थोड़ा रस्सी से पीछे हो जाए। नमे पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुख हर, चारित्र हर, काष्ट हर, हर हर महादेव। ये क्या ऋषि नाराज हो, मेरे पास आकर के पाताल लोक के अंदर और मुझे प्रणाम नहीं किए। मैंने पूछा क्या नारद ये बताओ तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। तो नारद ने कहा हे वृत्तासुर तुम पाताल लोक के राजा हो, जाकर के तपस्या करो, वरदान मांगो, स्वर्ग के राजा हो जाओ, तब मैं तुमको प्रणाम करूंगा। क्योंकि नारद ने मुझे समझाया था तपबल शेष धरे मही भारा, तपबल ब्रह्मा सृष्टि रचे अपारा। तपस्या के बल से ही इस पृथ्वी को शेषनाग
अपने फनों के ऊपर धारण रखते हैं। तपस्या के बल से ही वो ब्रह्मा सृष्टि को रच देता है। तो मुझे भी तप करना चाहिए ना। तप किसका करना चाहिए? भोलेनाथ का। क्योंकि बहुत ही भोले हैं, जो मांगेंगे वो हमको दे देंगे। भोलेनाथ की तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्म रोई वरदान मांगिए पुत्र। मैं आपकी सेवा से, आपकी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप वरदान मांगिए पुत्र। पुत्र कौन है जो कि मेरी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश करता है? चला जाए यहां से, वरना बोलने वाले मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा। यदि तपस्या में भंग डालेगा तो तेरे सर के टुकड़े 1000 कर दूंगा। चला जा, क्योंकि जिन दांतों का सूखा ना हो दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। मुझे बाधा डालने वाले चले जा वापस। ये प्रत्यासुर है खुद तुझे छोड़ने में। चला जा, मुझे तप करने दे। पुत्र मैं शंकर, पुत्र वरदान मांग। मैं आपकी सेवा से, आपकी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप वरदान मांगिए। क्या कहा? मैं शंकर। तुम शंकर हो? शंकर, जिसका की नाम शांति का शंकर और अशांति का नाम भयंकर। क्या तुम वो ही शंकर हो? मैं वही शंकर। वाह, यदि तुम शंकर हो, सर्वप्रथम इस प्रत्यासुर का प्रणाम तुम्हारे चरणों में आप उसे स्वीकार करें। द्वितीय बात, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होना। वाह, जो वरदान मैं मांगूंगा तुम मुझे भली प्रकार से दोगे ना? हाँ पुत्र, वरदान मांग करके तो देखो। मांगेंगे, अवश्य मांगेंगे। यदि खुश हो तुम मेरी तपस्या से तो खुश मुझको कीजिए। मांगता हूं अमरता का वरदान, अमर मुझको कर दीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, खाली आप मुझे अमर कर देंगे। संसार मैं भी नहीं हूँ अमर, नहीं कोई अमर है।
और कुछ भी और मांगो। वाह ये भोले गजब रे गजब, बारे भोले बड़ा भोला है। कहता है अमर तो कोई नहीं है, ये मुझे भी अमर नहीं कर सकता। ठीक है, यदि भोलेनाथ तुम मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मेरा दूसरा वरदान आप ध्यान से सुन लो। बोलिए। वो हिम्मत, वो ताकत फेंक दूं सर तोड़कर जो मेरे सामने आए। दे दो मुझे वरदान जो युद्ध भूमि के अंदर मेरे सामने आ जाए, मैं उसके सर को तोड़कर फेंक दूं। ये मुझे वरदान दोगे? मैं दूंगा। तथास्तु। वाह भोलेनाथ, इतना ही नहीं, मुझे दूसरा वरदान भी चाहिए। भोलेनाथ यदि देना ही चाहते हो तो मेरा दूसरा वरदान जो कि मुझे देव ऋषि नारद ने याद कराया था, भोलेनाथ के हाथ में कोई कंगन है और उस कंगन को ले लेना। भोलेनाथ जो मैं आपके हाथ में ये देख सकता हूं, इसका नाम क्या है? पुत्र, इसका नाम है बसव कंगन। भस्म कंगन, ठीक है। यदि आप देना चाहते हो तो ये भस्म कंगन मुझे दे दीजिए। पुत्र, तुम क्या करोगे इसका? गलत! क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? क्या मेरी तपस्या में कोई कमी थी? तो फिर तुम मुझे भस्म कंगन क्यों नहीं दे सकते? पुत्र, मैं इसलिए नहीं दे सकता, इस भस्म कंगन में जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ रे, यही चाहता हूँ। हाँ भोलेनाथ, आप मुझे देने की कृपा करेंगे या नहीं? हे स्वामी, मैं इस बालक की तपस्या से अति प्रसन्न हो चुकी हूँ। ये आप जो वरदान ये मांगे को दे दीजिए। हाँ, क्या हुआ? कुछ सोचा? कुछ इन्होंने आपसे कहा? मानेगा, भोला है ना, मानेगा रे, मानेगा रे। पुत्र, लो। लाइए, पहन लूं? हाँ पुत्र, मानेगा तो नहीं। हाँ भोलेनाथ, हाँ पुत्र। अब आप इसकी विशेषता बतलाइए, इसके अंदर क्या विशेषता है? इसके अंदर विशेषता ये है, जिस किसी के सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। वाह, जिसके के ऊपर हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। जी क्या भोलेनाथ,
मेरे मन में एक छोटी सी शंका पैदा होती है। क्या है पुत्र, वो संख्या बताओ। ये बताया आप मुझे, इस भस्म कंगन के आगे विष्णु का सुदर्शन चक्र कोई बाहर तो नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता। वाह वाह। दूसरा, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति इसका कुछ तो नहीं बिगाड़ सकती ना? नहीं बिगाड़ सकती पुत्र। तीसरा, जो तुम्हारा ये प्रलयकारी त्रिशूल है जिससे कि आप प्रलय कर देते हो, इस सृष्टि का संहार कर देते हो, इस भस्म कंगन का कुछ नहीं बिगाड़ेगा ना? नहीं पुत्र, नहीं बिगाड़ेगा कुछ। ठीक है, अच्छा हुआ आपने बताया। पर भोलेनाथ, ये तो मुझे मिल गया, अब मैं राजा स्वर्ग का बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इंद्र को मार दूंगा और राजा हो जाऊंगा। पर नारद ने मुझसे कहा था कि नारद जुगल जोड़ी का उपासक है, वो जोड़े से प्रणाम करता है। क्षीर सागर में जाकर के विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी विराजमान होती है, इसलिए नारद विष्णु भगवान के लिए प्रणाम करता है। ब्रह्मलोक में जाकर के पिता में ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी होती है, इसलिए वे प्रणाम करता है। और कैलाश पे आता है तो तुम्हारे साथ पार्वती होती है, तुमको भी प्रणाम करता है। पर मेरे साथ तो कोई नहीं है, तो वो नारद मुझे तो प्रणाम नहीं करेगा। अब भोलेनाथ, तुम देना चाहते हो एक छोटा सा वरदान और दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। ठीक है पुत्र, मांगिए वरदान। मांगे। मांगो। भोलेनाथ, इस बच्चे की शादी करने की जिज्ञासा है, तो आप मेरी शादी कराओगे ना? हाँ पुत्र, जो कोई पसंद आ रही हो आपको, मैं उसी से आपका विवाह करवा दूंगा। जो मुझे पसंद हो। हाँ, लेना देना दे देंगे, मांग लो, जल्दी से मांग लो। भोलेनाथ, हाँ पुत्र, कहा जाता है ना, बगल में छोरा पूरे गांव में ढिढोरा। तो भोलेनाथ, मुझे पसंद तो एक ही है जो कि तुम्हारे पास में खड़ी है। आपको पता है क्या? बहुत लगती है आप। ये देखने को हटो आगे से। गजब रे गजब, कितनी सुंदर है, कितनी मासूम है। ये कौन लगती है? आपकी गुरु माता लगती है। कोई गुरु माता नहीं, हम राक्षसों की कोई गुरु माता बहु माता नहीं होती, हमारी तो सब बहु माता होती है। सुनो, ये हमारी गुरु माता नहीं है, हमारी तो दृष्टि ही गलत होती है। ये क्या देवी, मैं आपसे मना कर रहा था, ये राक्षस होगा कोई, आपने नहीं माना। देख लो, वो आपको ही मांगने के लिए वो तैयार हो गई। हाँ, हाँ। अब बताओ मैं क्या करूं? पूछ लो पूछ अब लो। चलो, अब मैं इनको बातों में उलझाता हूँ, आप भागो, ठीक है? क्या हुआ? पूछ लिया? पुत्र, हाँ अब आप मुझे दोगे ना? हाँ मैं दूंगा। तो दे दो। पुत्र, आपने सोने की चिड़िया देखी है? हैं? आपने सोने की चिड़िया देखी है?
सोने की चिड़िया? हाँ सोने की चिड़िया तो सुनार के यहाँ रहती होंगी। अरे हम तो राक्षस हैं, हम चिड़िया बुड़िया उसे थोड़ी देखते हैं। नहीं पुत्र, आपको मैं सोने की चिड़िया मैं दिखाऊं? क्या कहा भोलेनाथ? आप मुझे सोने की चिड़िया दिखाओगे? हाँ पुत्र। तुम्हारे वाह वाह, सोने की चिड़िया। हाँ पुत्र। सुनो, ठीक है, मैंने तो नहीं देखी, पर वो चिड़िया उड़ती है या बैठी रहती है, ये बताओ। सोने की चिड़िया वो उड़ती है, बैठती थोड़ी नहीं है। बैठती है, वो जगह समय पर बैठती है। वाह, वो चिड़िया उड़ती है, ठीक है, देखी तो नहीं है, पर तुम दिखा दो हमको सोने की चिड़िया किधर है, बताओ। मैं देखो, जहाँ मेरी उंगली जाए उधर देखना है पुत्र। देखो पुत्र, भोलेनाथ सो रहे हो क्या? सो नहीं रहा, हाँ। मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो सोने की चिड़िया दिखाओगे ना? हाँ पुत्र। और मुझे पार्वती भी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, दिखाओ सोने की चिड़िया कहाँ है। देखो देखो पुत्र, देख रहे हो? हाँ, वो चिड़िया, सोने की चिड़िया तो दिख ही नहीं है। भोलेनाथ, मुझे नहीं दिख रही है। कहाँ है? ए! भाग गया! भाग गया! भाग गया! भाग गया भोलेनाथ! और पार्वती को लेके भाग गया। मेरी पार्वती! कहाँ है पार्वती? पार्वती! पार्वती! कहाँ गई पार्वती? पार्वती! 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 भोलेनाथ कहाँ चले गए? जल्दी! भोलेनाथ! पार्वती! कहाँ है पार्वती? किधर गई थी? पार्वती! 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 कहाँ है पार्वती? ये मेरी पार्वती! ये पार्वती! पार्वती! ए पार्वती! ए पार्वती! आओ मारो। मैं मर गया। मेरी पार्वती! पार्वती!
पार्वती देखो, भस्मासुर है ये पार्वती के पीछे पड़ा हुआ है और इसके हाथ में एक भस्म कंगन है जो मेरा वाला था, उसने भस्मासुर ने वो ले लिया है। वो हमारी पार्वती को लेने के लिए आ रहा है। आप कुछ करें। हे भोलेनाथ, आप अपने पर्वतों में जाइए, तपस्या कीजिए, हम देखते हैं उसको, हम उसका उद्धार करते हैं। आप पधारिए। पार्वती, मेरी पार्वती, 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 यदि तुम नहीं मिलोगी तो शायद मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। कहाँ पार्वती? पार्वती, 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 वाह मेरी पार्वती, कहाँ हो पार्वती? ओए ओए, हाँ पार्वती आप आ गई। ये वही पार्वती है ना? पार्वती सुनो सुनो, आप मुझसे शादी करोगी ना? हाँ स्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे क्या पता था आप मेरा इंतजार कर रही हो, और मैं तो भागते भागते समझ लो मरने से बच गया। सुनो, अब तो शांति में बात करेंगे दोनों लोग। ये बताओ, मैं सांस ले लेता हूँ, आप मुझसे शादी सच में करोगी ना? हाँ स्वामी, पर मेरी एक शर्त है। यही सुनो पार्वती, शर्त वर्त को तो छोड़ो, शादी कर लो बस, क्योंकि तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए इतना दर बदर भटका घूमा हूं पार्वती, जो कि मुझे कोई शर्त क्या, तुम मुझे जो शर्त कहोगी ना वो मुझे मंजूर है। सुनो पार्वती, सारी शर्त मुझे मंजूर है तुम्हारी, पर ये बताओ आप मुझे शादी तो करोगी ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल। कितना मीठा बोलती है रे, कितना मीठा बोलती है रे। मर जावा गजब रे गजब। पार्वती, शर्त कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर ये तो बता दो शर्त तुम्हारी है क्या? कौन सी शर्त है? जब मेरे स्वामी शंकर जी, जब मैं गुस्सा हो जाती थी, जो मुझे तांडव करके ले जाते थे, तो आप ही तांडव करके दिखाओ मुझे। जब ये नाराज होती थी तो इनके स्वामी इनको तांडव करके दिखा देते थे, तो इनकी गुस्सा ठंडी होती थी। मुझे तो नहीं आता है, मैं कौन सा तांडव कर दूंगा इसके आगे भाई। सुनो पार्वती, हम तो राक्षस इंसान हैं, हमको तांडव वांडव नहीं आता, हमको तो मारना और काटना आता है, युद्ध करना आता है। हम वीर योद्धा हैं, कोई युद्ध करने वाली बात हो तो बताओ। नहीं स्वामी, मुझे तांडव करके देखना है, तांडव आना चाहिए आपको, शादी करके ठीक है,
तांडव करना आता नहीं है, इसका कोई उपाय है? मैं सिखाता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, बड़ी अच्छी है पार्वती। ये तो पार्वती मेरा ही इंतजार कर रही थी, मुझे तो ये प्रतीत होने लगा मुझे सिखा दोगी ना। कोई बात नहीं पार्वती, तो कैसे करते हैं? चलो स्वामी करो, मैं सिखाती हूँ। हाँ, कैसे करते हैं पार्वती? मैंने तो खूब कोशिश की ऐसे करने की, पर पार्वती मुझ पे तो नहीं हुआ। इसके अलावा देखो पार्वती, आप मुझे सिखाइए ना कैसे करना है। आप तो अपने आप करती जा रही हो, मेरी समझ में नहीं आता है। स्वामी एक हाथ पे एक कमर पे रखो, मैं सिखाती हूँ, करो। ये बहुत बेकार है, इसको देख के रो जाओगी आप। ये अच्छा नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं पार्वती, सुनो भाई पार्वती, ये हाथ है ना, कौन सा हाथ पे रखना है? ये वाला। पार्वती ये वाला रख लूं? पार्वती तो मिल जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा, पर पार्वती तो मेरी हो जाएगी। पार्वती एक बार आप करके दिखा दीजिए पहले मुझे।
पार्वती, हमारी बदली मेरा भाई कर देगा। शादी नहीं करनी है क्या? ये देखा, ये तो भाग गया। कोई बात नहीं पार्वती, सुनो, तुम तो खाली ऐसे कर दो, शादी तो मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं पार्वती, हम ही करेंगे। ये क्या पार्वती, तूने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, तूने मुझे जला दिया। मैं जान गया इस स्त्री जाति को, स्त्री जाति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी नारी के चक्कर में गई थी राजा दशरथ की जान, इसी नारी के चक्कर में गई थी राजा बाली की जान, इसी नारी के चक्कर में मान बन गया 10 सिकंदर का, और इसी नारी के चक्कर में नारद का मुंह बन गया सिकंदर का। ये नारी, तू नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है। धक्के तो सारी कुल की धक्के, पर ना चंडी की चंडी है। मुझे जलन हो रही है। बोली शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अब हम सभी ने बड़ी सुंदर भगवान, आपने उस दुष्ट का, उस पापी का क्या किया? हे भोलेनाथ, हमने उस असुर का उद्धार कर दिया है। कैसे प्रभु, आप मेरे को दिखाइए संचालन करके। हे भोलेनाथ, कृपया कर आप इस चीज को न पूछिए, और उसका उद्धार हो चुका है। नहीं, आप दिखाइए आप मेरे को प्रभु। जो आज्ञा भोलेनाथ। दिखाओ। बोली शंकर भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम तो हर हर। अब हम सभी ने बड़ी सुंदर भस्मासुर की लीला दर्शन की। अब आइए आगे की कथा में अब हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले 2 मिनट प्रभु नाम। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
साथ साथ में बोले सभी। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हम आप सभी ने बड़ी सुंदर भस्मासुर के उद्धार की लीला का सभी ने दर्शन किया। जैसे ही भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा कि अमर के संसार में कोई भी नहीं है, वरदान को बदल लो। तब भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर इतने दयालु है, न विचार किया न सोचा, प्रभु ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद जब भस्मासुर को लगा कि एक बार मैं देखूं तो सही, भगवान ने वरदान मुझे सही दिया है या झूठा वरदान दे दिया, तो जब पीछे पीछे भागने लगा भस्मासुर के, भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पीछे भागने लगा। तब माता पार्वती को भस्मासुर ने देखा, तो माता पार्वती के स्वरूप को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया और पार्वती जी को देखकर भस्मासुर कहने लगा, हे देवी, आप समान इस संसार में कोई सुंदर नहीं है और मुझ समान मेरे जैसा जितना बलवान कोई संसार में दूसरा वीर नहीं है। मैं संसार में सबसे बलवान हूँ, सबसे वीरशाली हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, मेरा वर्ण कर लीजिए। तब माता पार्वती ने कहा, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिस विशेषता को देखकर मैं तुम्हारा वर्ण कर लूं? भगवान शंकर के अंदर तो एक विशेषता है कि जब भी मैं रूठ जाया करती हूँ या भी जब क्रोध में भगवान शंकर आते हैं तो भगवान शंकर तो तांडव करके दिखाते हैं, भगवान शंकर तो नृत्य करके दिखाते हैं। तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है? तुम्हें नृत्य करना आता है, तांडव करना आता है? भस्मासुर बोला, मुझे तो नहीं आता। जब माँ पार्वती ने कहा कि तुम्हें तांडव नहीं आता, तो तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिस विशेषता को देखकर मैं तुम्हारा वर्ण कर लूं। तब भस्मासुर बोला, देवी आप आज्ञा करेंगी तो मैं अवश्य सीख जाऊंगा। तब माता पार्वती ने तांडव सिखाने के जरिए छल करके भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के मस्तक पर ही रखवा दिया, तो भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। तो ऐसे भस्मासुर का यहाँ पर उद्धार किया, भस्मासुर का उद्धार हुआ और कहा, महाराज भगवान शंकर तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जो भी मांगने के लिए आ जाए देने से पहले एक बार भी विचार नहीं करते कि देने के बाद इसका अंजाम क्या होगा। एक बार भी नहीं सोचा। जब भस्मासुर ने मांगा कि मुझे वरदान दे दो कि मैं किसी के हाथ पर भी, सर पर भी हाथ रखूं तो भस्म हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं, इतने कृपा करने वाले भगवान शंकर हैं। कहते हैं जो सायंकालीन बेला होती है, तो सायंकालीन बेला में भगवान शंकर भ्रमण करते हैं, सायंकालीन बेला में ही भगवान शंकर तांडव करते हैं।
तो कहते हैं सायंकालीन वेला में ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। सायंकालीन वेला में ना ही कभी भोजन करना चाहिए, दूसरा ना ही सायंकालीन वेला में कभी शयन करना चाहिए, और तीसरा ना ही सायंकालीन वेला में कभी अध्ययन करने के लिए बैठना चाहिए, और चौथा ना ही सायंकालीन वेला में कभी सहवास करना चाहिए। ये 4 कार्य वर्जित बताए हैं कि सायंकालीन वेला में 4 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। वैसे तो 11 कार्य वर्जित हैं कि 11 कार्य सायंकालीन वेला में नहीं करने चाहिए, लेकिन 4 कार्य विशेष बताए हैं कि काम शाम के समय में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सायंकालीन वेला का समय होता है, जो साँझ का समय होता है, वो भगवान को याद करने का समय होता है, प्रभु के स्मरण का वो समय होता है सायंकालीन वेला का। इसलिए सायंकालीन वेला में तो कम से कम कुछ समय निकाल के भगवान शंकर को याद करना चाहिए, भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे ही कृपा करने का स्वभाव भगवान शंकर का है, भगवान भोलेनाथ का है। जीवन में जो भी भगवान शंकर की शरण में जाए, इतने दयालु है भगवान शंकर, अति शीघ्र रीझ जाते हैं, अति शीघ्र कृपा करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 1 लोटा जल में भी भगवान शंकर रीझने वाले हैं, भगवान शंकर कृपा करने वाले हैं। लेकिन एक बात बताए, 1 लोटा जल में जितने जल्दी रीझते हैं, उससे भी जल्दी रीझ भगवान शंकर को मनाने का एक उपाय है। आप जल तो भगवान शंकर को समर्पित करो, अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं जो भक्त अपने अश्वों के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करता है, जो भक्त अपने नेत्रों का जल भगवान शंकर को समर्पित करता है, उससे तो प्रभु इतने अति शीघ्र रीझ जाते हैं कि एक बार यदि किसी के नेत्रों के अश्रु भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो गए, कभी संसार के दुखों के कारण भगवान शंकर फिर दोबारा उसके नेत्रों में आंसू नहीं आने देते। हाँ, प्रभु के विरह के आंसू जरूर आपके नेत्रों में आ सकते हैं, लेकिन संसार के दुखों के आंसू आपके नेत्रों में दोबारा नहीं आ सकते। इतने करुणा करने वाले भगवान शंकर हैं, इतने कृपा करने वाले हैं। कहते हैं जो नारी चाहती हो कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, मेरे सुहाग के ऊपर कभी कोई संकट ना आवे, मेरे सुहाग के ऊपर कभी कोई विपत्ति ना आवे, तो कहते हैं वो नारी भगवान शंकर का वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर को विराजित करके घी में सिंदूर मिला के यदि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती है, शिवलिंग का घी में सिंदूर मिला के अभिषेक करती है, तो उसके सिंदूर के ऊपर, उसके सुहाग के ऊपर भगवान भोलेनाथ कभी कोई विपत्ति नहीं आने देते, कभी कोई तकलीफ नहीं आने देते। जो नारी सिंदूर से भगवान शंकर का अभिषेक करे, भगवान शंकर के ऊपर सिंदूर समर्पित करे, तो आपका सुहाग कितने भी संकट में क्यों ना हो, कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो, भगवान शंकर वहां से भी निकाल कर ले आएंगे उसको। ऐसी कृपा करने का स्वभाव है भगवान शंकर का। और महाराज शिव महापुराण कथा कहती है, यही तक नहीं, कल कहा था ना कि मुक्ति भुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है शिव महापुराण की कथा। मुक्ति अर्थात संसार के सुखों को भी देने वाली है। संसार की कोई तकलीफ, कोई विपत्ति भी यदि जीवन में आ रही हो, तो भगवान शंकर तो उसका भी निवारण करते हैं। कहते हैं शरीर में किसी के अंदर
शरीर में कोई भी स्थान पर कोई गांठ बन गई हो, किसी को पेट में गांठ हो जाती है, किसी को बच्चादानी में गांठ हो जाती है, किसी को गुप्तांग में गांठ हो जाती है, शरीर की किसी भी स्थान पर यदि कोई भी गांठ आपके बन चुकी है तो आपको क्या करना है, समी के वृक्ष के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर को विराजित करके, शिवलिंग को विराजित करके, दिन कौन सा हो, शनिवार या प्रदोष का दिन होना चाहिए, आप भगवान शंकर को समी पत्र वहां पर समर्पित कीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक पूजा आराधना वहां पर कीजिए। उसके बाद जो समी पत्र आपने भगवान शंकर को समर्पित किया है, उसकी जो जड़, उसकी जो गांठ हो, बाकी सामग्री तो जलाभिषेक कर दीजिए, लेकिन वो समी पत्र जो आपने चढ़ाया है उसको आप उठा कर ले आइए और लाकर उसको आप अपने कमर से बांध लीजिए। पहले दिन से ही महाराज, पहले दिन से ही उस गांठ में आराम लगना प्रारंभ हो जाता है, उस गांठ से मुक्ति प्रारंभ कर देते हैं भगवान भोलेनाथ, उसी क्षण से दूर कर देते हैं। तो ऐसे करुणा करने का स्वभाव है। तो कई चीजें ऐसे महापुराण में ऐसी बताई हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो हर एक रूप में आकर महादेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। आजकल एक चीज और बड़ी जल्दी हो जाती है, लोगों को कहते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है ना, कई लोगों को हो जाती है। तो शिव महापुराण कहती है देखो, शुगर डायबिटीज लोगों को ही नहीं है, कभी कभी गणेश जी को भी बढ़ जाती है। क्यों? गणेश जी तो लड्डू लड्डू खाया करते हैं, जितने प्रिय गणेश भगवान को लड्डू है उतने प्रिय शायद किसी और को नहीं होंगे। गणेश भगवान को अति प्रिय है लड्डू। तो जिनको शुगर हो, डायबिटीज की बीमारी हो, वो एक तो गणेश भगवान की पूजा करें, गणेश भगवान की आराधना करें, और दूसरी कहते हैं कैथा और जामुन, कैथा समझते हैं, कैथा का फल और जामुन भगवान शंकर के ऊपर स्पर्श करा के नित्य प्रति आप उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप खाना प्रारंभ कर देंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े वैद्य तो भोलेनाथ विराजे हैं। ये दुनिया में डॉक्टर तो बाद में आए, सबसे बड़े वैद्य, सबसे बड़े डॉक्टर तो भोलेनाथ विराजे हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी संकट हो, भगवान शंकर उसको तत्क्षण दूर कर देते हैं, तत्क्षण उसको मिटा देते हैं, ऐसी कृपा करते हैं भगवान शंकर। और दूसरी बात देखो, किसी सबके मन में, किसी के मन में क्या, ये एक काम तो सबको करना चाहिए। सबके मन में भाव होता है कि मनुष्य का जीवन एक बार मिला है तो एक बार तो जाकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए जाएं, सबके मन का भाव होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति इतना समर्थवान नहीं होता कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सके। एक आध ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएं तो वो ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना तो सबके बस की बात नहीं होती, बड़ा कठिन होता है। तो सबके मन में भाव होता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, वो भक्त गौ माता के खुर के नीचे की, जहाँ गौ माता खड़ी रहती हैं, गौ माता के खुर के नीचे की मिट्टी को उठाकर उस मिट्टी से यदि शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग की आराधना करे, शिवलिंग की पूजा करे, तो उस शिवलिंग की पूजा करने मात्र से उसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल वही प्राप्त हो जाता है। वही उसी क्षण उसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का फल मिल जाता है, जो गौ माता के खुर के नीचे से मिट्टी उठाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करे। और दूसरी बात कहते हैं, जिस नारी के यहाँ संतान ना हो रही है, जिसके यहाँ विवाह हो गया है किसी कन्या का, कई वर्ष बीत गए, संतान नहीं हो रही है, तो वो कन्या भी, वो नारी भी गौ माता के खुर के नीचे से मिट्टी को उठा के उस मिट्टी से शिवलिंग बना के, महाराज शिवलिंग का
पूजन करे। दिन कौन सा हो, मंगलवार हो या रविवार का दिन हो, मंगलवार या रविवार के दिन वो शिवलिंग का पूजन करे और अभिषेक करे भगवान महादेव का और प्रार्थना करे, तो महादेव ऐसी कृपा करते हैं उस बहन बेटी की गोदी भी भगवान शंकर भर देते हैं। इतने करुणा करने का भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है, ऐसी कृपा करने का भगवान शंकर का स्वभाव है। तो ये कारण तो देखो जीवन में हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। हर किसी की बस की बात नहीं होती कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन कर आए, तो कम से कम घर में बैठकर यदि गौ माता की खुर के नीचे से हम मिट्टी लेकर भगवान शंकर की शिवलिंग का निर्माण करके यदि हम पूजन करते हैं, तो घर बैठे ही हमें द्वादश ज्योतिर्लिंग के पूजन करने का फल वहीं प्राप्त हो जाता है, पुण्य वहीं प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्य तो सबको करना चाहिए। और इसके लिए तो देखो तिथि भी बड़ी अच्छी आ रही है। अभी गंगा दशहरा का दिन आ रहा है, शायद 4 तारीख को है, 4 तारीख को शायद गंगा दशहरा है। तो ये तो तिथि भी बहुत बढ़िया है, एक बार करके देख लेना, करके देख लेना, हो सकता है महादेव की कृपा हो जाए तो यहाँ तो हमें द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य मिल ही जाए। हो सकता है अनुग्रह ऐसा हो जाए कि वो सच में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दें। इतनी करुणा करने वाले हैं, कृपा कर दें, अनुग्रह कर दें, तो करने में क्या जा रहा है, सब इसको करके देखिएगा। और देखो इस बार एकादशी का भी पर्व पड़ रहा है, और इस बार की जो एकादशी आ रही है वो निर्जला एकादशी है। वर्ष में 1 माह में 2 एकादशी पड़ती है, तो 1 माह में 2 एकादशी होती है, वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है। वैसे तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। देखो एक एकादशी व्रत का एक नियम है, आप यदि सोमवार का व्रत करोगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, यदि आप सोमवार का व्रत नहीं करोगे तो उसका अपराध आपको नहीं लगेगा। आप गुरुवार शुक्रवार का यदि व्रत करोगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन यदि वो व्रत आप नहीं करोगे तो उसका अपराध आपको नहीं लगेगा। लेकिन महाराज शास्त्रों में कहा है कि एक एकादशी का व्रत ऐसा है, यदि आप एकादशी की महिमा जानते हैं और महिमा जानने के बाद भी यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो उसका अपराध लगता है। एकादशी का बंधन किस किस को है? 8 वर्ष से छोटी अवस्था का बालक यदि एकादशी का व्रत नहीं करता तो उसको अपराध नहीं लगेगा। 80 वर्ष के बाद बुजुर्ग अवस्था में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता तो उसको अपराध नहीं लगेगा। यदि आप किसी बीमारी में हैं, बीमारी में यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उसका आपको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आप 8 वर्ष से छोटी अवस्था के नहीं हैं, 80 वर्ष से ज्यादा की आपकी अवस्था नहीं है, कोई तन में बीमारी नहीं है, फिर भी यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो उसका अपराध लगता है, सबको अपराध लगता है। कहते हैं एकादशी के दिन किया हुआ दान, आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया तो एकादशी के दिन किया हुआ दान व्यक्ति का तन मिट जाता है, लेकिन उस दान का पुण्य नहीं मिटता, इतना बड़ा पुण्य होता है। और दूसरी बात कहते हैं किसी गर्भवती नारी को दी हुई गाली या किसी गर्भवती नारी की आपने बुराई की हो, जीवन मिट जाएगा लेकिन उसका पाप नहीं मिटेगा आपके सर से। ये 2 चीजें ऐसी हैं, एकादशी के दिन किया हुआ दान पुण्य जन्म जन्मांतर तक नहीं मिटता, और गर्भवती नारी के ऊपर की अत्याचार या उसको गाली दी या उसके बारे में बुरा विचार किया, जन्म जन्मांतर तक इसका पाप नहीं मिटता है। ये ऐसे शास्त्र कहा करते हैं। इसलिए यहाँ पर निर्जला एकादशी आने वाली है,
तो निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं जो 12 महीने व्रत ना कर पाए, और वो यदि निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो उनको 12 माह की एकादशी का व्रत के पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, फल उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब पांडव सभी व्रत किया करते थे, लेकिन भीम की स्थिति क्या थी कि भीम बिना खाए नहीं रह सकते। तो भगवान के पास जाकर भीम कहने लगे, प्रभु मैं तो बिना भोजन किए रह नहीं पाता हूँ, तो मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं तो व्रत भी नहीं कर पाता हूँ। तब भगवान ने कहा कि आप यदि 12 महीने की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आप जेठ के माह में पड़ी केवल मात्र आप निर्जला एकादशी का ही केवल आप व्रत कर लोगे तो आपको 12 महीने के 24 एकादशी का व्रत उसी एक एकादशी से प्राप्त हो जाएगा। तो जो 12 महीने की एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो वो निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करें। एक हम सब सनातनियों को करना चाहिए, हम सब भक्तों को करना चाहिए। और महाराज आज कथा का द्वितीय दिवस था, आज कथा का दूसरा दिन था, कल कथा का तृतीय दिवस है। अब धीरे धीरे और कथा में देखिए समय भी बढ़ता जाएगा, कथा में आनंद भी बढ़ता जाएगा। अभी तो कथा प्रारंभ है। कल के सत्र में भी हम आप सभी भगवान महादेव की अनेकों चरित्रों को श्रवण करेंगे, अनेकों लीलाओं को हम आप सभी श्रवण करेंगे। देखिए कथा का समय जो दिया है वो 7 बजे से, वैसे तो 10 बजे तक का समय है, लेकिन 10 से कम नहीं होगा, 10 से बढ़ जरूर जाएगा। यदि आप सभी विराजे रहें तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय नित्य प्रति बढ़ता जाए। का जो स्वरूप बनाकर आज प्रभु गए हुए हैं, आज बस हम आप सभी को कुछ ही देर में गणगौर भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। कहते हैं जो नारी जो स्त्री गणगौर भगवान का पूजन करती है, जो गणगौर भगवान की आराधना करती है, कभी भी जब वो संसार को छोड़कर जाती है ना, तो विधवा होकर वो संसार को छोड़कर तो नहीं जा सकती, वो सुहागन ही संसार को छोड़कर जाएगी। शिव महापुराण की कथा में वर्णन है जो गणगौर भगवान की पूजन कर ले, क्योंकि आज चंचला बन गई थी माँ पार्वती की दासी, और करुणा देखो कि दासी के मरे हुए पति का उद्धार कराने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती यजमान बनकर गणगौर का रूप बनाकर कथा सुनने के लिए गए। तो वही गणगौर भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे और पूजन करने का हम आप सभी को आज सौभाग्य मिलेगा। तो कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से हम सबके बीच दर्शन देने के लिए आ जाए? सभी चाहते हैं। तो बस कुछ ही देर में प्रभु हम सबके बीच में आ रहे हैं, हम सभी को दर्शन देने के लिए। तब तक 2 मिनट सभी भगवान का नाम गाते हुए प्रभु का सभी स्वागत करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। हो लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
जाएगा, लगन भोले से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। शंकर भगवान की सभी के बीच बड़ी सुंदर भगवान गणगौर की झांकी आई हुई है, जो भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप यजमान बनकर जो कथा श्रवण की है, हम सभी के बीच पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बोल शंकर भगवान की। और मैं निवेदन करूं, जो भी पूजन करना चाहे एक एक करके अपने स्थान से खड़े होकर भगवान का पूजन करेंगे और यथास्थान बैठते हुए सभी बैठते जाएंगे। जिन्हें भी जिनका भाव हो वह एक एक करके शीघ्र से शीघ्र आकर ऊपर बिठा दीजिए। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। कोई नियम कल बात करेंगे। ऊपर बुला लीजिए शिरादेव। हाँ करवा दो, पूजन कर लो, तुम ही कर दो पूजन अपने हाथ में। कन्हैया भैया करिए, पूजन कर दीजिए आप। आरती के लिए थाली नीचे दे देंगे। शिरादेव हरिओम। बोली शंकर भगवान की जय। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ओ जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शंकर भगवान की आरती ले लेंगे, आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। इधर ही दे दो, किसी को भी दे दो, माताओं को दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रा द्वादश प्राणशमुख अग्ने न जायत। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा
साधे ओम जय शिव ओंकार। हे दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। हे निर्गुण रूप निरखता निर्गुण रूप निरखता। हे त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अखमाला वनमाला दुंडमाला धारी भोले दुंडमाला धारी। हे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे। हे भोले सतधारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे। हे जनकादिक करुणादिक जनकादिक करुणादिक। हे भूतादिक संगी ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। हे जग करता जग हरता जग करता जग हरता। ओ जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका। हे प्रणवाक्षर के मधे प्रणवाक्षर के मधे। ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। हे नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत। हे नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत। हे महिमा ते भारी ओम जय शिव ओंकारा। हो त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। हाँ कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवो भवानी जय नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शर्वं मम देव। एक बार महामंत्र बोले तो सभी दोनों हाथ रखकर महामंत्र बोले। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरि ओम महाजनेन निगमय देवस्थान ब्रह्मण भगवान तन्नादे हनकम हैवानः चंद्र पूर्वे शाध्याः चंद्र देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्।